नमस्कार सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारा जो जीवन है, यानी जीवन मतलब शरीर, यह शरीर किस मूल धारा का एक अस्तित्व है। यह शरीर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। इस समझने की प्रक्रिया के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे लिए देखा हुआ भी अनदेखा है, क्योंकि प्रयोग ही इंसान का गुरु है। तो हमें पहले खुद को समझना पड़ता है। यदि हम खुद को समझने में सक्षम हो जाते हैं तभी हम दूसरों को समझने के लिए परफेक्ट रूप से तैयार हो पाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। मानव जीवन कहते हैं बड़ा ही सुंदर है। कबीर साहब ने मानव जीवन के लिए कहा है, मानुष जन्म ये दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरबड़ ज्यों पत्ता झड़े फिर न लागे डार। तो कबीर साहब जी इस दुआ में ये कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसे 84,000 जोनियाँ भोग करके एक मनुष्य जीवन मिल पाता है। तो जब ये मानव जीवन हमें प्राप्त होता है इतनी मेहनत करने के बाद में, तो फिर इसको एक सुंदर विचारों में क्यों ना ढाला जाए, इसका पूरा लाभ क्यों ना उठाया जाए, इसे व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं। तो बस उसी को नज़र में रखते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास इससे बहुत बेहतर भी जानकारी हो सकती है। ये तो अपने अपनी बुद्धिमत्ता की बातें हैं। जीवन हमारा यानी पूर्ण परमात्मा हमारी श्वास है, जिसे हम निरंतर लेते रहते हैं। जब तक श्वास है तब तक हम हैं या मेरा जीवन है, ऐसा कह सकते हैं। तो मेरे जीवन का, मेरे लिए मेरा पूर्ण परमात्मा मेरी श्वास है। जब तक मेरी श्वास है तब तक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। ये पूर्ण जीवन का एक पहला मुख्य आधार है, जो श्वास के ऊपर मेरा जीवन चल रहा है। तो यह मेरा पूर्ण परमात्मा है। इसके बाद में जब जीवन चलता है तो जीवन बना कैसे? तो 5 तत्वों से: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश तत्व हमारे इस जीवन का पूर्ण परमात्मा, मतलब संत और गुरु। आकाश तत्व हमारे जीवन के संत और गुरु के रूप में हमें साकार रूप में नजर आते हैं, जिन्हें हम कभी कभी भगवान की श्रेणी भी, उपाधि भी दे देते हैं। तो गुरु मतलब मेरे आकाश तत्व हैं, जो हमें रास्ता और बुद्धि दिखाने का पूरा काम करते हैं। बुद्धि के इन्हें मेन कमांडर कहा जाए, यानी बुद्धि को बढ़ाने के लिए और बुद्धि को नियंत्रण रखने के लिए हमारे आकाश तत्व संत के रूप में या गुरु के रूप में उभर के इस जीवन को चलाते हैं। जैसे हम सब लोग जानते भी हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का जो प्राप्त करता है दूसरों से सुन के और उस पर प्रयोग करता है, उसका जब तक सही उपयोग नहीं कर पाता है तब तक जीवन को वो आगे बढ़ा नहीं सकता है। तो मुख्य जो स्वरूप है हमारे आकाश तत्व का, वो गुरु का और संत के रूप में संतजनों का रूप होता है। अब जो 4 तत्व हैं वो हमारे शरीर हैं, वो उनसे हमारा शरीर बनता है, पैदा होता है। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, ये सब पृथ्वी तत्व से बनती हैं। इसी में जल तत्व यानी ब्लड के रूप में, पानी के रूप में हमारे जल तत्व शरीर में रहता है। जैसे शरीर में 72% जल की मात्रा है इस शरीर में, तो ये शरीर बना है, जल का नाम है, लेकिन जल एक शरीर के रूप में बदल गया है। इसी प्रकार से अग्नि इस शरीर को पालने के लिए ऊर्जा और चलाने के लिए शक्ति, ऊर्जा पैदा कर रही है इसमें, इस शरीर में। तो अग्नि भी इसका एक हिस्सा है।
तो ये हमारा शरीर है, ये 4 तत्वों में। अब वायु है, वायु हम जो श्वासों के द्वारा लेते रहते हैं, जिसे हम वायु कहते हैं। और विचार बुद्धि, जो हमारे वायु के द्वारा ही हमारे विचार, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके साथ में, तो ये मेरी विचारधारा है और आप तक जा रही है। तो ये विचारधारा हमारे वायु की एक हिस्सा है। वायु इस विचारधारा का, और वायु इस शरीर को चलाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विचारधारा को, और इसका मुख्य स्वरूप वायु का है। इस प्रकार से ये चारों तत्व हमारे शरीर के अंग हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक तत्व का अलग अलग रूप है, और इन्हें हम एक साकार रूप में भाई भी कह सकते हैं कि ये हमारे 4 सगे भाई हैं इस जीवन के, जो, या इस ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे इस जीवन के 4 खम्भ हैं, जो हमारे जीवन को हर तरह से मजबूत बनाए रखते हैं। इसके बाद में आता है मन, जो कभी इधर चलता है और कभी उधर चलता है, यानी दोनों पट में दोनों तरफ काम करता है, दो तरफी, जिसे कहते हैं मन। तो मन हमारे इस जीवन का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा मित्र है, यानी जिसे हम दोस्त कहते हैं। ये कभी इस जीवन का बुरा नहीं सोचता है, अच्छा ही सोचता है। अगर यह जीवन बुरा करना भी चाहे तो उसे वो पहले आगाह कर देता है अपने संकेत देकर। जैसे संकेत हैं वैसे संकेत हमें जीवन, यानी मन हमारा देता है कि देखो मित्र, अगर ये गलत काम करोगे तो आपके लिए ये सज़ा निर्धारित है, क्योंकि वो हमारे गुरु ने पहले ही बना रखी है। इसके लिए वो हर एक बात में सजग करता है, यानी सच्चा मित्र हमारे जीवन का मेरा मन है। इसके बाद आता है हमारे इस जीवन के हेती रिश्तेदार, जिन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं। पूरा पड़ोसी वाले, मोहल्ला वाले, हर नाम से, अपने छोटे बड़े के सम्मान से उन्हें पुकारते रहते हैं। तो वो कौन हैं? हमारे इंद्रियां, जिन्हें हम नाड़ी भी कहते हैं। तो हमारी 10 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, और 5 इंद्रियां अंदर शरीर में विराजमान हैं, जो अंदरूनी रूप से काम करती हैं। इसी प्रकार से ये 10 नाड़ियाँ हमें हर एक तरफ का ज्ञान प्राप्त कराती हैं। अब ये रिश्तेदार हमें इसलिए कह रहे हैं हित रिश्तेदार, क्योंकि अगर हम अपना लेन देन किसी रिश्तेदार से कर लें और समय पर उसको न चुकाएं तो रिश्तेदार से हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में इंद्रियां भी काम करती हैं। जैसे समझो कि आँख हमें कोई अच्छी, अद्भुत, सुंदर सीन दिखाने की कोशिश कर रही है। वो चित्र बार बार नज़र में आ रहा है, एक बार देख लिया आँख ने, तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पहुँचने के लिए बजट नहीं है। समझिए कि वो जगह, आज मैं यहाँ मध्य प्रदेश में बैठा हूँ और वो जगह जा कर के अमेरिका, इंग्लैंड में है, तो मेरी कैपेसिटी वहाँ तक पहुँचने की नहीं है, पर आँख मुझे मजबूर कर रही है कि सीन बहुत अच्छा है, देखना है मुझे। तो वहाँ पर जाने के लिए जो किराया है वो मेरे बजट में से बाहर है। तो ऐसी इच्छाओं को अगर मैं ज़बरदस्ती लाद करके, यानी अपने सर पे कर्ज रख करके और वहाँ जाता हूँ, तो समझ जाए कि मेरा जीवन आँखों के बस में है, आँख मेरे जीवन के बस में नहीं है। तो यहाँ पर हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, यानी मेरी इंद्रियाँ अनकंट्रोल हो जाएंगी और इस जीवन को कष्ट देना आरंभ कर देंगी। इस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, समझना चाहिए कि इनसे कभी व्यवहार बिगड़े नहीं। अगर इन्हें हम ज़रा बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो भी नहीं बनता है। तो यही है बैलेंस करने वाली जगह कि हमें अपनी हर एक इंद्रिय को बैलेंस रखना है, कितनी ज़रूरत है इस जीवन के लिए, कितनी नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदारी बनाए रखने के लिए उनसे लेन देन चुकता क्लियर रखते हैं, लेते हैं और उन्हें समय पर दे देते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में इन इंद्रियों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये मेरी हेती रिश्तेदार हैं, वरना जीवन को कष्ट आना चालू। कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत है, मेरी नहीं है, किसी और की है। तो जब अपनी इंद्रियां इस शरीर का साथ छोड़ जाएंगी, समझो कष्ट आना चालू।
इसी प्रकार से अपना पड़ोसी, अपना रिश्तेदार अगर अपना दुश्मन बन जाता है, समझो कष्ट आना चालू। तो इन्हें बैलेंस सही रूप में बनाए रखना है। अब इस जीवन को विचार देने के लिए जो विचार है, विचार भी एक वायु का रूप है। वो विचार हमारा इस आँखों का देखा हुआ जग माया का मेला है, जिसे हम माया कहते हैं। इस संसार में जो भी हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वो सब मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई एक माया रूपी वस्तुएं हैं, जिनमें मनुष्य अपनी इंद्रियों को अनकंट्रोल करके और डूबा रहता है। यानी इंद्रियां इस शरीर के वश में नहीं है, इसलिए इंद्रियां इसी माया में घुमाए रखती हैं, क्योंकि वो इस शरीर को सही रास्ता दिखाने के लिए परिपूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए वो आदमी अपनी इन आँखों से या कानों से या स्वाद से या फिर शरीर के स्पर्श से इन्हीं में घूमता रहता है। ये जग माया का मेला है विचार इस जीवन का, क्योंकि विचार ही इंसान को सारे सपने दिखाता है, रात्रि में या दिवस में। लेकिन सपने सब विचार, पहले मनुष्य के अंदर विचार उत्पन्न होगा, इसके बाद में वो व्यक्ति उसके पीछे भागेगा। तो विचार कहते हैं इस जीवन का जग माया का मेला। लास्ट में बचता है जीवन। जीवन मतलब अंत। जब व्यक्ति इन सब चीज़ों को समझ जाता है कि मेरे जीवन में सबसे पहले परमात्मा यानी श्वास के रूप में परमात्मा आया है, इसके बाद मेरे जीवन में गुरु के रूप में आकाश तत्व आए हैं, इसके बाद हमारे चारों अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, ये चारों तत्व हमारे जीवन के रूप में भाई और शरीर के रूप में और भाई के रूप में हमारे जीवन में पैदा हुए हैं। और मन हमारा सच्चा मित्र है, विचार हमारे जग का मेला है, और हमारा जीवन हमारा अंत है। इंद्रियां हमारी हेती रिश्तेदार हैं। हम सब इस बात को समझ जाते हैं कि हमारा शरीर इस रूप में चलता है। अगर हमें ये कंट्रोल करना आ गया, सही नियमित रूप से चलना आ गया, तो हमारा जीवन इसे अच्छाई की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो साथियों, यह जीवन का मूल मंत्र है। हमें इसे ही समझना चाहिए, इससे बाहर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमें अपने अंदर ही खोजना है कि मैं कैसे आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।